करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज है 1 सितंबर 2020 और सुबह 7 बजे हम करंट अफेयर्स का वीडियो, सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस टारगेट लाइव टेस्ट जिसमें हम साइंस को अभी कवर कर रहे हैं, और शाम को 8 बजे यूपी लेखपाल टारगेट लाइव टेस्ट जिसमें हम कंप्यूटर को कवर करते हैं। तो प्रतिदिन इन सभी टेस्टों के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में पहली बार भारत किस देश के साथ संयुक्त विजेता चैंपियन बना है? तो यहाँ पर जो फाइड ऑनलाइन चेस चैंपियन ओलंपियाड हो रहा था उसमें भारत के साथ संयुक्त रूप से विजेता बना है रसिया। आइए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जो फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसका नाम फिडे नाम फ्रेंच में है। इसका फुल फॉर्म अगर फाइड का पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस। और इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि रूस ने 24वीं बार 18 बार सोवियत संघ ने जीता है और भारत इस बार रसिया के साथ फाइनल गेम को ड्रॉ घोषित किया गया है। यदि यहाँ पर बात की जाए कि यह क्यों घोषित करना पड़ा ड्रॉ, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। आइए अगले क्वेश्चन में हम इसे डिटेल से समझते हैं। तो यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 किस वजह से भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा? जो फाइनल मैच था वह ड्रॉ हुआ और उसके कारण को भी हम जान लेते हैं कि इसमें बराबर अंक क्यों मिले। तो इस बार कोरोना की वजह से चेस ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित हुआ और इसे ऑर्गेनाइज कराने का जो जिम्मा था वह chess.com के सहयोग से ओलंपियाड चल रहा था। इसे लाखों लोग देख रहे थे, भारत से ही 92,000 से अधिक लोग देख रहे थे। जब इतना बड़ा ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आ गया chess.com पर, तो chess.com का जो सर्वर था वह बाधित होने लगा। इस वजह से इस वेबसाइट का जो सर्वर था वह हैंग हो गया और वहां पर चेस ओलंपियाड को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा chess.com का सर्वर बाधित होने के कारण यहाँ पर भारत और रसिया को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड जिसको हम शॉर्ट में एमएसओ बोलते हैं के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले युवक का नाम बताना है। तो यहाँ पर हम सब कुछ जानेंगे माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो भी गेम्स होंगे वह यहाँ पर माइंड वाले गेम होंगे, यहाँ पर कोई भी फिजिकल पावर वाला गेम नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत के लाया है? उनका राइट आंसर है नीलकंठ भानुप्रकाश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आइए मैं आपको डिटेल से बता दूं। नीलकंठ भानुप्रकाश कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के। और नीलकंठ भानुप्रकाश शकुंतला देवी स्कॉट महान गणतज्ञ के रिकॉर्ड तोड़कर एक नया ऑल टाइम विश्व रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भी जीता है। आइए एमएसओ के बारे में बता दूं आपको। एमएसओ क्या है? माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड, जो 60 से अधिक विभिन्न बोर्ड खेल प्रतियोगिता जैसे शतरंज, स्क्रैबल, सेवल मंडर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने वाले युवक हैं नीलकंठ भानुप्रकाश। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर रखा गया है? तो इसको रखा गया है गुजरात को। अब इसके बारे में बता दूं कि वह राज्य जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर रहता है। इंडेक्स का नाम क्या है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और इसमें सबसे अग्रणी रहा है हमारा गुजरात। आइए आपको गुजरात के बारे में आपको बता दूं। सरकार के प्रमुख थिंक टैंक ने 26 अगस्त को यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारतीय राज्यों को निर्यात का प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था और इसमें ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट आए हैं हमारे गुजरात। और राष्ट्र सबसे अगर बात की जाए गुजरात के बाद क्रम किसका रहेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, इस प्रकार से सबसे टॉप पर रहा है हमारा गुजरात और 10वें नंबर पर रहा है केरला। तो आइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में आपको बता दूं। चूंकि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह है राजीव कुमार। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस देश ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी है और साथ ही भारत को सीरिया, पाकिस्तान, यमन जैसे आतंकियों देशों के समान रेटिंग 4 में रखा है? तो आप इसका राइट आंसर समझ के बहुत चक्कर रह जाएंगे। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका जैसे कि दोस्ती का दावा करता रहता है कि अमेरिका ने भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है, लेकिन यहाँ पर जो आने वाली खबर है बिल्कुल उलट है। भारत ने
भारत को अमेरिका ने 23 अगस्त को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि भारत में कोरोना का संकट है। इसके अलावा उसने और क्या कहा है, अपराध और आतंकवाद में भी भारत में तेजी आई है। ये सब दावे अमेरिका ने किए हैं, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी है और भारत को सीरिया और यमन जैसे आतंकी देशों के समान रेटिंग भी दी है। उसने रेटिंग 4 में रखा है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लघु उद्योग दिवस, स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 30 अगस्त। स्मॉल इंडस्ट्रीज डे मनाया जाता है 30 अगस्त। आइए मैं आपको डिटेल से बता दूं, लघु उद्योग का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। टू एम्पावर द स्मॉल इंडस्ट्रीज, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपके क्वेश्चन 7। हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बॉसमैन का 29 अगस्त को निधन हो गया है। यह खबर हमने कल भी देखी थी। अब इसका हम कारण भी जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्टर का किस कारण से निधन हो गया है। ब्लैक पैंथर जो कि हॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी हुई थी और वहां पर जेम्स चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। तो यहाँ पर उनको कौन सी बीमारी हुई थी, कोलन कैंसर। कोलन मतलब होता है आंत, तो उन्हें आंत का कैंसर हो गया था और पिछले 4 साल से वह इस बीमारी से जूझ रहे थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोलन कैंसर। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 8। 2020 को किस महाद्वीप पूरी तरह पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी एशिया। तो राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। अफ्रीका को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। आइए मैं डिटेल में बता दूं कि WHO ने अपना अभी हाल में ही रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में यह कहा है कि अब अफ्रीका में पिछले कुछ वर्षों से पोलियो का कोई भी केस नहीं मिला है, इसलिए अफ्रीका कंटिनेंट इज फ्री फ्रॉम पोलियो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? 6ठी अनुसूची संविधान की वह अनुसूची है जिसमें शामिल होने पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है और वहां पर विशेष फैसिलिटीज मिलती हैं। और यह हाल में ही किस राज्य ने किया है? यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में सॉल्व किया था। तो यह हमारा आज का पहला लकी क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और याद रहे कल हमारी विजेता की लिस्ट आएगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर दे देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपको विजेता की लिस्ट में शामिल किया जा सके। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने पहली एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो सबसे पहली समुद्री एम्बुलेंस, समुद्र में अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो वहां पर किस राज्य के द्वारा एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी? तो उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यह क्वेश्चन भी हमने कल सॉल्व किया था। तो यहाँ पर 2 लकी क्वेश्चन हम प्रतिदिन पूछते हैं, आपको दोनों के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना होता है और लकी विनर की जो लिस्ट है वह हम कल के वीडियो में आपको बता देंगे। तो आपको राइट आंसर आज जरूर दे देना है। ये रहा आज क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्तमान में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू हुई है। तो यह शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। और मेजर ध्यानचंद कौन है? जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और यह कहां से बिलोंग करते हैं? तो यह डिस्ट्रिक्ट झांसी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर मेजर ध्यानचंद वाज ए फेमस हॉकी प्लेयर और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सैलरी विश्व भर में सबसे अधिक सैलरी देता है? तो डियर एस्पायरेंट यहाँ पर राइट आंसर है इजराइल। इजराइल अपने कर्मियों को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रतिमाह सैलरी देता है। और इसके साथ साथ आपको इजराइल से इंपॉर्टेंट एक और खबर बता दूं कि यहाँ के हर व्यक्ति को सेना में अपनी ड्यूटी देनी ही होती है। यहाँ के जितने नागरिक होते हैं, चाहे वह पुरुष हों चाहे महिलाएं, सभी वहाँ की सेना के रूप में किसी न किसी अपने जीवन काल के किसी भी समय में एक बार सेना में ड्यूटी जरूर करते हैं। और यह बहुत ही अच्छी कवायद है जिससे वहाँ के लोगों में देशभक्ति बहुत अधिक होती है। ये रहा आज की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में किसे पेंशनरों के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वर्तमान में किस डिपार्टमेंट ने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब
आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दूं कि आईटीबीपी जो है हमारी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। यहाँ पर डियर एस्पायरेंट बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स होती हैं और उनके अलग अलग कार्य अलॉटेड होते हैं। जैसे बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका काम है भारत के बॉर्डर्स की रक्षा करना। उसी प्रकार सीआईएसएफ इंडस्ट्रीज की रक्षा करता है। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि वर्तमान में किसे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है, ये रहा आपका राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान में केंद्र सरकार ने एचएएल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो वर्तमान में एचएएल, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, केंद्र सरकार में वर्तमान में मोदी सरकार की पॉलिसी चल रही है कि केंद्र के अधीन सभी कंपनियों का वह निजीकरण कर रही है। इसी के तहत एचएएल का कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने का निर्णय लिया है, यह हमने कल के वीडियो में सॉल्व किया था। तो यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 3। इन 3 क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और जो तीनों लकी आंसर दे देगा उसको हम लकी विनर के रूप में कल की लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।